हेलो फ्रेंड, मैं राहुल कुमार रॉय आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सिंपल वे पर स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इस चैप्टर में भी बेटा हमारा लेसन नंबर फर्स्ट होने वाला है और इस लेसन में हम बात करेंगे इंडिकेटर एंड इस टाइप्स के बारे में। इंडिकेटर और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इंडिकेटर और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले बेटा समझना होगा एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में, क्योंकि जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट क्या होंगे बेटा, कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। और इन्हीं कंपाउंड को बेटा हम तीन कैटेगरीज में बांटेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। और इस चैप्टर में हम एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में ही क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे। आइए बेटा अब हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। देखिए, एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। जब बेटा बहुत सारे एलिमेंट क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो किसका फॉर्मेशन होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑल कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। और बेटा केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम इन कंपाउंड को कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेटा, 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि एलिमेंट क्या होंगे बेटा, बहुत सारे एलिमेंट क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो कंबाइन होने से क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। और फिर इन्हीं कंपाउंड को बेटा हम तीन कैटेगरीज में बांटेंगे, एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। ठीक है, तो देखिए बेटा आगे बढ़ने से पहले हम एलिमेंट के बारे में और कंपाउंड के बारे में और भी बढ़िया तरीके से और डिटेल में जान लेते हैं बेटा। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपाउंड लिया, वाटर। आपके सभी घरों में वाटर होता है बेटा, आपने देखा भी होगा। तो वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना होता है। तो वाटर में दो एलिमेंट कंबाइन हुए और दो एलिमेंट कंबाइन हुए, फिर क्या बना बेटा, हमारा वाटर बना। इसी तरीके से सॉल्ट होता है बेटा, सॉल्ट में भी क्या होते हैं, दो कंपाउंड, दो एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं बेटा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब आइए बेटा हम अपने लेसन की ओर मूव करते हैं और अपने लेसन के बारे में क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। लेसन के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे लेसन क्या था बेटा, इंडिकेटर। इंडिकेटर को समझने से पहले बेटा हम आपके डेली लाइफ का एक एग्जांपल मानते हैं। मान लीजिए आपके ब्रदर की मैरिज थी और ब्रदर की मैरिज में आप गए और जब आपने खाना खाया तो खाना खाते वक्त क्या हुआ बेटा, सब्जी आपके वाइट शर्ट पर गिर गई। और जैसे ही आपने उसको मॉर्निंग में क्या किया बेटा, उसको वॉश किया, तो वॉश करने से जहाँ पर सब्जी गिरी हुई थी बेटा, वहाँ पे ब्राउन कलर हो गया। वो कैसे हुआ, क्योंकि आपके ब्राउन कलर में चेंज हो गया। तो जब वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया तो उसने इंडिकेट किया कि आप जो सोप यूज़ कर रहे हो बेटा क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो क्या होता है इंडिकेटर बेटा, इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंज कलर व्हेन इट पुट इनटू ए एसिड और बेस। यानी इंडिकेटर एक डाई होता है बेटा और ये कलर में चेंज करता है जब हम इसे या तो एसिड में डालते हैं या बेस में डालते हैं। जब भी हम इंडिकेटर को बेस और एसिड में डालेंगे तो क्या करेगा बेटा, ये उसका कलर चेंज कर देगा। एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी आर टेस्टिंग इज एन एसिड और ए बेस बाय चेंजिंग इट कलर। यानी जब हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो इंडिकेटर हमें ये टेस्ट करके बता देता है कि जो हम सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं वो या एसिड है या बेस है। और वो कैसे बताएगा बेटा, वो उसके कलर में चेंज करके बताएगा। द थ्री मोस्ट कॉमन इंडिकेटर टू टेस्ट फॉर द एसिड एंड बेस आर लिटमस, मैथिल ऑरेंज एंड फेनोफ्थलीन। यानी मोस्ट तीन कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से हैं बेटा जो अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, एक तो है लिटमस और एक है मैथिल ऑरेंज और एक है बेटा फेनोफ्थलीन। बेटा यहाँ पे लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है और मैथिल ऑरेंज और फेनोफ्थलीन बेटा ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। हम आगे चलकर बात भी करेंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरीज लिटमस। यानी लेबोरेटरी में सब्सटेंस को एसिड या बेस चेक करने के लिए कि सब्सटेंस में एसिड या बेस है कि नहीं, उसके लिए हम बेटा मोस्टली कॉमनली यूज़ करने वाला इंडिकेटर कौन सा है, वो है लिटमस। क्या है बेटा, लिटमस। लिटमस कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन ए पेपर सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। यानी लिटमस जो होता है बेटा, जब हम इसका यूज़ करते हैं या तो लिटमस, जब हम लिटमस का यूज़ करेंगे एसिड एंड बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए,
या तो हम उसका सॉल्यूशन यूज़ करेंगे या बेटा लिटमस के पेपर्स यूज़ करेंगे। और मार्केट में बेटा दो तरह के लिटमस पेपर आते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है बेटा, आगे हम ये पढ़ेंगे कि ब्लू लिटमस अगर रेड लिटमस में होगा तो सब्सटेंस क्या होगा, और जब आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होगा तब सब्सटेंस क्या होगा, वो आगे की बात है। अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं इंडिकेटर के टाइप्स की, कि इंडिकेटर कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास इंडिकेटर बेटा तीन तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और एक होता है बेटा ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। अब आइए बेटा, हम अपना सबसे पहला इंडिकेटर पढ़ रहे हैं। कौन सा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है बेटा, ऐसा इंडिकेटर जिन्हें हम कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, नेचर से ऑब्टेन करेंगे, वो क्या कहलाएंगे? नेचुरल इंडिकेटर कहलाएंगे। तो नेचुरल इंडिकेटर आर द इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज सच एज ए प्लांट। यानी नेचुरल इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कहाँ से ऑब्टेंट करते हैं बेटा? नेचर से ऑब्टेंट करते हैं, सच एज ए प्लांट। कैसे बेटा? प्लांट से ऑब्टेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स इंक्लूडिंग लिटमस, चाइना रोज, रेड केबेज एंड टर्मरिक। तो बेटा नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल कौन कौन से? लिटमस है, चाइना रोज है, रेड केबेज है एंड टर्मरिक है। बेटा इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो लिटमस है, क्योंकि लिटमस से बेटा क्या करता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या तो वो आप पे इस पर शॉर्ट नोट लिखवाता है, या पूछता है, या आप इस पर पैराग्राफ लिखवाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, कि लिटमस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट कर रखा है बेटा। लिटमस इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। जैसे आपको सभी को अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि लिटमस क्या होता है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस सॉल्यूशन इज़ ए पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए टाइप ऑफ प्लांट कॉल्ड लीचेन। यानी लिटमस को बेटा हम एक प्लांट से क्या करते हैं, प्लांट से क्या करते हैं बेटा, हम इसको ऑब्टेंड करते हैं, और उस प्लांट का क्या नाम है? लीचेन। लीचेन इज़ ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। यानी एक थैलोफाइटा नाम डिवीज़न का बेटा प्लांट होता है, उससे हम क्या करते हैं इसको, यानी थैलोफाइटा डिवीज़न का बेटा लीचेन प्लांट होता है, उससे हम इसको डेरिवेट करते हैं। वेहन लिटमस सॉल्यूशन नाइदर एसिडिक और बेसिक देन इट कलर इज पर्पल। जब लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिड होता है ना ही बेस होता है, तो इसका कलर कैसा होता है बेटा? पर्पल होता है। इट टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। और जैसे ही अगर हम इसमें एसिड डालते हैं, तो एसिड डालते ही इसका कलर कैसे चेंज हो जाता है बेटा? रेड। तो हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन हमने इसके अंदर डाला और कलर अगर रेड चेंज हो गया, पर्पल से अगर रेड हो गया, तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कौन सा है? एसिडिक सॉल्यूशन। एंड ब्लू इन द बेसिक सॉल्यूशन। और अगर हमने जो सॉल्यूशन इसमें डाला है और पर्पल कलर से ब्लू हो गया, तब हम करेंगे कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन है। अब देखिए बेटा, हम सेकंड इंडिकेटर पढ़ रहे हैं, और सेकंड इंडिकेटर का नाम क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर? बेटा नाम से ही पता चल रहा है, सिंथेसाइज करेंगे, यानी जिसको हम लेबोरेटरी में बनाएंगे। सिंथेटिक इंडिकेटर आर द कंपाउंड दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन द केमिस्ट्री लैब रेदर देन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। यानी सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जिन्हें हम कहाँ बनाते हैं? लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में बनाते हैं। नेचर से तो डेरिवेट करते ही हैं, नेचर से उसका रॉ मटेरियल तो हम नेचर से ही डेरिवेट करेंगे, लेकिन बनाएंगे कहाँ बेटा? केमिस्ट्री लैब में। एग्जाम्पल कौन कौन सा है सिंथेटिक इंडिकेटर? सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल कौन कौन से बेटा? एक तो है मैथिल ऑरेंज और एक है फिलोफ्थलीन। इंपॉर्टेंट करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसने क्या पूछा था क्वेश्चन? उसने पूछा था राइट द टू नेम ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर, तो आपको ये याद रखना है। अब बेटा हम बात करते हैं थर्ड इंडिकेटर, जिसका नाम है ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है बेटा? देखो बेटा, आप घर में जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखते हो, जैसे ऑनियन देखते हो, वेलिना देखते हो। तो क्या बेटा ऑनियन में स्मेल होती है? आप कहोगे सर होती है। क्या वेनिला में स्मेल होती है? आप कहोगे होती है। तो हम कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो स्मेल देते हैं। देखिए बेटा, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। दोज सब्सटेंस हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। एग्जाम्पल ऑनियन, वेनिला, एक्सटेंड लेबर एंड ओलिफैक्टरी इंडिकेटर। यानी बेटा ऐसे सब्सटेंस जो स्मेल चेंज हो जाएगी, जिनके स्मेल में चेंज हो जाएगी, जब इनमें एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन क्या करेंगे बेटा? डालेंगे, तो इनके स्मेल में चेंज हो जाएगी। तो ऐसे इंडिकेटर को क्या कहते हैं? ओलिफैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? ऑनियन हो गया और वेनिला हो गया। देखो बेटा, मैं आपको फॉर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके घर में ऑनियन है, आप उसको लीजिए बेटा, आप उसको स्मेल करिए तो उसमें से स्मेल आएगी।
और आप क्या करिए, एक बेसिक सोल्यूशन ले आइए और बेसिक सोल्यूशन को उसमें डालिए। तो जैसे ही डालते हो ना बेटा, तो इसकी स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, उसमें से स्मेल ही नहीं आती। तो हम कहेंगे कि जब ओनियन में से स्मेल चली गई ना, तो स्मेल चली गई ना, तो जो आपने सॉल्यूशन यूज़ किया वो क्या है बेटा, बेस। इसी तरीके फॉर एग्जांपल ओनियन था, एक बार वापस ओनियन ले लीजिए और ओनियन में बेटा एसिडिक सॉल्यूशन डाली। तो एसिडिक सॉल्यूशन डालने से ओनियन के स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओनियन की जो स्मेल थी अभी भी वही स्मेल है। तो ये हो गया ओलिफैक्टर इंडिकेटर। इसी तरीके से वेनिला है, आप वेनिला ले लीजिए, लौंग ले लीजिए। लौंग में बेटा जैसे ही आप एसिड डालोगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी, स्मेल आएगी ही नहीं। तो आप क्या कहोगे, भाई स्मेल गायब हो गई, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। और जैसे ही उसमें बेस डालोगे और बेस डालने से उसके स्मेल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे कि जो इस आपने सॉल्यूशन यूज़ किया है वो क्या है बेटा, बेस है। तो बेटा ये हमारा था चैप्टर 2 का लेसन नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा इंडिकेटर और उसके टाइप्स के बारे में। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हाँ, और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी बाय सिंपल वे को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट डालूँगा बेटा। थैंक यू, गुड बाय।